कभी सोचा है आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि बस सुकून से बैठे हों और जहन में कोई तूफान ना हो, दिल में कोई खलिश ना हो, जिस्म बिल्कुल ढीला और सांस गहरी आ रही हो। कोई व्हाट इफ नहीं, कोई अगर ऐसा हो गया तो। ना गुजरे हुए कल का कोई पछतावा, ना आने वाले कल की कोई फिक्र। सिर्फ वो लम्हा और आप। शायद शायद याद करना भी मुश्किल हो, क्योंकि हम में से ज्यादातर के लिए ना हमारा दिमाग एक ऐसी जगह बन गया है जहां हर वक्त सोचों की खिचड़ी पकती रहती है। दानिश कुतुब में खुशामदीद। दानिश यानी अकल और कुतुब यानी किताबें। ये वो जगह है जहां हम किताबों से अकल और समझ हासिल करते हैं। यहाँ हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उन्हें समझते हैं। आज हम निक ट्रिंटन की किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग की गहराइयों में उतरेंगे। ये किताब उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग उनका सबसे अच्छा दोस्त होने के बजाय उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, और हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जहनी उलझन से निकला कैसे जा सकता है। तो चलिए इस सफर का आगाज इस बुनियादी सवाल से करते हैं कि आखिर ये सोचों का तूफान उठता क्यों है। देखें, निक ट्रेंटन जो इंसानी रवैयों के माहिर हैं, वो कहते हैं कि जब तक हम बीमारी की वजह ही नहीं समझेंगे, उसका मुस्तकिल इलाज कैसे करेंगे। तो वजह को जानना हल की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। यहाँ एक बहुत ही बारीक सा लेकिन बहुत अहम फर्क समझना जरूरी है। सोचना यानी थिंकिंग और ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। सोचना एक सेहतमंद अमल है। कोई मसला सामने आता है, उस पर सोचा, उसका हल निकाला और एक्शन लिया। इससे वजाहत यानी क्लैरिटी मिलती है। लेकिन ओवर थिंकिंग वो एक चक्कर है। एक ही बात दिमाग में बार बार घूमती रहती है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। ये अमल करने से रोक करना मफलूज कर देती है, पैरालाइज कर देती है, और इसका नतीजा क्लैरिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस होता है। तो सोचना एक औजार है, जबकि ज्यादा सोचना एक कैद खाना है। तो ये होता क्यों है? अक्सर हम इसका जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं। हमें लगता है ये हमारी कोई कमजोरी है, लेकिन ये बात अक्सर कोई नहीं बताता कि इसके पीछे साइंस है। निक ट्रेंटन वजाहत करते हैं कि इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोगों में ये उनके जीन्स में होता है। कुछ लोगों की जिंदगी में बचपन में या जवानी में ऐसे वाकयात पेश आते हैं जो उनके दिमाग को हमेशा अलर्ट मोड पर रखते हैं। हमारे लाइफस्टाइल के फैसले, जैसे नींद का पूरा ना होना या हमेशा स्क्रीन के सामने रहना, ये भी इस आग को हवा देते हैं। और सबसे बढ़कर हमारी सोच के बनाए बनाए पैटर्न्स जो सालों से पक्के हो चुके हैं। तो पहली बात जो आज समझनी है वो ये है कि खुद को कोसना बंद करना है। ये कोई जाती नाअहली नहीं, बल्कि एक ऐसी उलझन है जिसे समझा और सुलझाया जा सकता है। अच्छा, जब हमने मसले की वजह को समझ लिया, तो अब सवाल ये उठता है कि जब सोचों का तूफान चारों तरफ से घेर ले, तो उस लम्हे में फौरी तौर पर क्या किया जाए। किताब इसके लिए एक बहुत ही सादा और मिट्टी से जुड़ा हुआ यानी बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताती है। इसे कहते हैं ग्राउंडिंग, यानी अपने आप को वापस जमीन पर लाना। इसे कहते हैं 5-4-3-2-1 मेथड। जब भी महसूस हो कि दिमाग सोचों के जाल में फंस रहा है, तो फौरन रुक जाना है और अपने 5 हवास यानी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करना है। 5 ऐसी चीजें देखें जो अपने इर्द गिर्द नजर आ रही हैं। दीवार का रंग, सामने पड़ी किताब, कुछ भी। फिर 4 ऐसी चीजों को छूकर महसूस करें। जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसका टेक्सचर, मोबाइल फोन की ठंडी सी स्क्रीन। इसके बाद 3 अलग अलग आवाजों पर गौर करें। शायद पंखे की आवाज हो या बाहर बच्चों के खेलने की। फिर 2 चीजों को सूंघने की कोशिश करें। शायद चाय की खुशबू या हवा में नमी की महक। और आखिर में एक चीज को चखें, भले ही वो पानी का एक घूंट क्यों ना हो। ये मश्क आपके दिमाग को सोचों के माजी और मुस्तकबिल से खींच करना फौरन हाल में यानी प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है, और यहीं से रियल चेंज शुरू होता है। फौरी राहत के लिए ग्राउंडिंग टेक्निक तो ठीक है, लेकिन अगर मुस्तकिल हल चाहिए तो मसले की जड़ तक जाना होगा। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठा है। इसे वो कहते हैं इनर क्रिटिक। ये हमारे अंदर की वो तनकीदी आवाज है जो हमारे सुकून को दस्ता रहता है। ये वो आवाज है जो ऑफिस में प्रेजेंटेशन के बाद कहती है, तुमने ठीक नहीं बोला। ये वही आवाज है जो किसी से हुई गुफ्तगू को दिमाग में 10 बार चलाती है और कहती है, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। ये वही आवाज है जो हर फैसले पर शक करती है, हर गलती को बहुत बड़ा बनाकर दिखाती है, और हमें हमेशा लोग क्या कहेंगे के खौफ में रखती है। ट्रेंटन कहते हैं कि हमारी आधी से ज्यादा परेशानियों की बुनियाद यही आवाज होती है। तो इस इनर क्रिटिक से लड़ने का सबसे असरदार तरीका क्या है? किताब इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का एक बुनियादी उसूल बताती है।
जब भी दिमाग में कोई ऐसी नेगेटिव सोच आए जो परेशान कर रही हो, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें। क्या इस सोच का हकीकत से कोई ताल्लुक है? इसका क्या सबूत है? या ये सिर्फ मेरा डर और अंदेशा बोल रहा है? ये सवाल पहली बार में अजीब लग सकता है और हो सकता है इसका जवाब फौरन ना मिले, लेकिन इस सवाल को बार बार पूछना आपके सोचों के पैटर्न को तोड़ देता है। यह आपको सोचों के बहकाव से निकालकर हकीकत की जमीन पर खड़ा करता है। आज के लिए सिर्फ एक एक्शन, रात को सोने से पहले अपनी सबसे बड़ी परेशानी वाली सोच के बारे में खुद से यह सवाल जरूर पूछें। हमने अपने अंदर की आवाज को तो समझ लिया, लेकिन जो बाहर की दुनिया में असल स्ट्रेस है उसका क्या? ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों के मसाइल। निक ट्रेंटन इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं जिसे वो 4 A's कहते हैं। समझ लें कि ये स्ट्रेस को मैनेज करने का एक नक्शा है। ये वो 4 हिकमत अमलियाँ हैं, यानी स्ट्रैटेजीज, जिन्हें इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी के स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। चलें इनको एक एक करके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों से समझते हैं। पहला ए है अवॉइड, यानी बचना। यहां बहुत से लोग गलती करते हैं। इसका मतलब जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उन चीजों और लोगों को पहचानना जो आपकी ज़हनी एनर्जी लेते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं करते। मिसाल के तौर पर, अगर सोशल मीडिया पर सियासी बहस देखकर पूरा दिन खराब होता है तो उससे बचें। अगर ये मालूम है कि कुछ लोगों से मिलकर हमेशा गैर ज़रूरी तनकीद या नेगेटिविटी ही मिलती है, तो उनसे मुलाकात महदूद करें। अपने ज़हनी सुकून की हिफाजत करना खुद गर्जी नहीं है, ये बुनियादी ज़रूरत है। दूसरा ए है ऑल्टर, यानी बदलना। हर सिचुएशन से बचा नहीं जा सकता, सही है ना? कुछ को बदलना पड़ता है। अक्सर हम चुपचाप स्ट्रेस सहते रहते हैं क्योंकि हमें अपनी बात कहने से डर लगता है। अगर ऑफिस में काम का बोझ बर्दाश्त से ज़्यादा है, तो खामोशी से ओवरथिंकिंग करने के बजाय अपने मैनेजर से बात करके प्रायोरिटी सेट करें। अगर घर में कोई ऐसी बात है जो रोज़ परेशान करती है, तो नरमी से लेकिन वजाहत से अपनी हुदूद यानी बाउंड्रीज मुकर्रर करें। यह मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एक दफ़ा की हिम्मत आपको रोज़-रोज़ के ज़हनी बोझ से बचा सकती है। तीसरी और शायद सबसे मुश्किल ए है एक्सेप्ट, यानी कबूल करना। जिंदगी में बहुत सी हकीकतें ऐसी हैं जिन्हें ना हम अवॉइड कर सकते हैं और ना ही ऑल्टर। किसी का रवैया, ट्रैफिक जैम या माजी में हुई कोई गलती। ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सोचकर हम सिर्फ अपना आज और अपना सुकून बर्बाद करते हैं। कबूल करने का मतलब हार मानना या कमज़ोर होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी एनर्जी को उन जगहों से हटाकर वहां लगाना जहां वाकई कोई तब्दीली लाई जा सकती है। ये समझदारी की अलामत है। चौथा और आखिरी ए है अडैप्ट, यानी ढलना। इसका मतलब है अपने नज़रिए को, अपने मेयार को या अपनी तवक्कुआत को बदलना। अगर हर काम में परफेक्शन चाहिए, तो इसका मतलब है कि खुद को हमेशा स्ट्रेस में रहने के लिए तैयार कर लिया है। अडैप्ट करने का मतलब है ये सोचना कि गुड इनफ इज गुड इनफ। इस सोच के बजाय कि मुझे सबसे आगे निकलना है, शायद ये सोचना बेहतर हो कि मुझे कल के मुकाबले में आज बेहतर होना है। ये छोटा सा नजरिया का बदलाव कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतार सकता है। इन 4 नुकात को समझने के बाद अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो इन सब के पीछे एक बुनियादी हकीकत नजर आती है। और मेरा अपना तजुर्बा भी निक ट्रेंटन की इस बात की तस्दीक करता है कि ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ गलत फहमी है। गलत फहमी ये कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हमें लगता है अगर हम हर चीज़ के बारे में 10 बार सोचेंगे, हर मुमकिन नतीजे का जायज़ा लेंगे, तो हम चीज़ों को, हालात को और लोगों को अपने काबू में कर लेंगे। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जितना ज़्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही सुकून हमसे दूर भागता है। असली सुकून इस धोखे को, इस इल्यूजन को समझने में है। और यही इस किताब का आखिरी और सबसे गहरा सबक है। ओवरथिंकिंग का इलाज कंट्रोल हासिल करने में नहीं, बल्कि कंट्रोल छोड़ने की समझ में है। इस पॉइंट को समझ लिया तो बाकी आसान हो जाता है। देखें, कंट्रोल छोड़ने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कोशिश करना छोड़ दें या लापरवाह हो जाएं। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि अपनी पूरी तवज्जो और एनर्जी अपनी कोशिश पर रखें और नतीजे की फिक्र से खुद को आज़ाद कर लें। ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन अपनी नीयत और अपना अमल कंट्रोल किया जा सकता है। कल क्या होगा ये कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आज इस लम्हे में क्या कर रहे हैं ये इख्तियार में है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हर चीज़ को कंट्रोल करना मुमकिन ही नहीं, तो फिर सुकून कहाँ है?
शायद सुकून इसी बात को तस्लीम करने में ही है। सुकून इस मौजूदा लम्हे में है, अपने काम को पूरी दिलचस्पी से करने में है, अपने प्यारों के साथ गुजारे हुए वक्त में है, अपनी सांसों के आने जाने को महसूस करने में है। सुकून कहीं बाहर नहीं, यहीं है, इसी पल में। हमेशा याद रखें, आपका दिमाग आपका घर है, इसे सोचों का कैद खाना मत बनाएं। ये निक ट्रेंटन की किताब का असल निचोड़ है। और हाँ, अगर आज की इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, असल ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम सीखी हुई बात को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। अगर इस गुफ्तगू से आपको कुछ नया समझने को मिला, दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, तो इसे लाइक करें और दानिश कुतुब को सब्सक्राइब करें ताकि समझ का ये सफ़र जारी रहे। आपके लिए मैंने एक फ्री एक्शन प्लान PDF बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें।